एसपी राजर्षि राज वर्मा ने ली पहली क्राइम मीटिंग। कहा, साइबर क्राइम रोकने के लिए होंगे पुख्ता प्रयास। जिला स्तर पर साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का होगा गठन ताकि फ्रॉड से ली गई राशि को तुरंत फ्रीज करवाया जा सके। लोकसभा चुनावों लंबित मामलों को लेकर भी हुई चर्चा। हरियाणा बॉर्डर का जल्द ही विजिट करेंगे एसपी राजर्षि वर्मा। एएसपी गिरधारी लाल शर्मा समेत अन्य रहे मौजूद। झुंझुनू एसपी के पद पर कार्यभार संभालने के बाद युवा आईपीएस राजर्षि राज वर्मा पूरे एक्शन में हैं। इसी क्रम में जहां धड़ाधड़ नशे के तस्करों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं अब अगला प्रहार साइबर क्राइम पर होने वाला है। जी हां, एसपी राजर्षि वर्मा वहां जल्द ही जिला स्तर पर साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का गठन करेंगे। इस सेल का विस्तृत कार्य तो तय किया जा रहा है, लेकिन इस सेल की प्राथमिकता यही रहेगी कि फ्रॉड से ली गई राशि को तुरंत फ्रीज करवाकर पीड़ित को वापस दिलवाई जा सके। यह जानकारी एसपी राजर्षि वर्मा ने आज झुंझुनू ग्रामीण डीएसपी कार्यालय में स्थित मोरारका सभागार में क्राइम बैठक के दौरान दी। कार्यभार संभालने के बाद पहली क्राइम मीटिंग में राजर्षि राज वर्मा ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने इलाकों में साइबर क्राइम को लेकर आमजन को जागरूक भी करें। इससे पहले एसपी राजर्षि राज वर्मा ने लंबित प्रकरणों की थानेदार समीक्षा की और कहा कि गंभीर अपराध वाले मामलों में बिना कोई देरी किए अनुसंधान पूरा किया जाए। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना में अब तक की कार्यवाही की समीक्षा के अलावा अन्य कार्रवाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से परिवादियों से संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने, गश्त व बीट सिस्टम को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे थाना और सर्किल स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक क्षेत्रवार क्राइम की स्थिति और इसकी रोकथाम की योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर भी झुंझुनू पुलिस तैयार है। हरियाणा बॉर्डर पर पहले से ही 9 स्थायी नाके लगाए गए हैं जो अभी तक चल रहे हैं। इन्हीं नाकों का निरीक्षण कर इन्हें मजबूत किया जाएगा और भी नाकों की जरूरत हुई तो वो भी लगाए जाएंगे, लेकिन बॉर्डर का फायदा अपराध के लिए अपराधियों को नहीं लेने दिया जाएगा। बैठक में एएसपी गिरधारी लाल शर्मा समेत जिले भर के डीएसपी, सीआई और जांच अधिकारी मौजूद रहे। आज झुंझुनू ज़िला ज्वाइन करने के बाद आज पहली क्राइम मीटिंग आज हम यहाँ पर पुलिस लाइन में किया हमने। जितने भी लंबित प्रकरण थे, खासकर जो गंभीर नेचर के, उनके ऊपर हमने संबंधित एसएचओज, सीओज, आईओज से चर्चा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे पीएचक्यू की जो भी प्राथमिकताएं हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, 100 दिवसीय अभियान चल रहा है, उस विषय में संबंधित एसएचओज और सीओज को निर्देश दिया कि उसमें किस तरीके से प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं और इन जनरल परिवादियों से किस तरीके का हमारा व्यवहार होना चाहिए, पुलिस की संवेदनशीलता को लेकर, पुलिस की विजिबिलिटी को लेकर, गश्त सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है, बीट प्रणाली को कैसे इम्प्रूव करना है, इन सभी विषयों पर अभी हमने चर्चा की है और अगले कुछ दिनों में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक प्लानिंग करके, सर्कल वाइज, थाना वाइज प्लानिंग करके इसका प्रभावी रूप से हम क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अभी हमने चर्चा की है। ऑलरेडी अभी कुछ महीने पहले ही सबने विधानसभा चुनाव कराया है, तो सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को पता है कि कैसे क्या करना है, क्या एसओपी होती है इलेक्शन कराने का, क्या प्रक्रिया फॉलो होती है। अब चूंकि अब कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, तो एक बार फिर से अभी हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। इस विषय में अभी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कैसे करनी है, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का चिन्हीकरण है वो कैसे करना है, उस विषय पर भी अभी हमने चर्चा की है और आगे भी जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन के जो भी गाइडलाइंस आएंगे, निर्देश आएंगे, उसकी हम पालना सुनिश्चित कराएंगे। हाँ, साइबर क्राइम के अभी तक कुछ मामले, जब से मैंने ज्वाइन किया, कुछ मामले आए हैं और पहले के भी कुछ केसेस पेंडिंग हैं। इसके लिए अभी अगले कुछ दिनों में मैं ऑलरेडी हमारा एक साइबर सेल है और साइबर थाना भी है, बट साइबर क्राइम को और प्रभावी तरीके से, फोकस तरीके से हम डील कर सकें और ख़ासकर जो एक जो अमाउंट जिसका फ्रॉड होता है, उस अमाउंट को फ्रीज़ कराने की जो प्रक्रिया होती है, जनरली उसमें डिले की वजह से परिवादी का नुकसान हो जाता है, तो उसमें डिले ना हो, उसको लेकर जल्द ही एक ज़िले लेवल पर एक साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का गठन किया जाएगा। उसके लिए अलग से आप लोगों को बताया जाएगा जब उसका गठन करेंगे। बट साइबर क्राइम को डील करने के लिए अगले कुछ दिनों में आपको कुछ नवाचार दिखेगा झुंझुनू ज़िले में।